आचार्य भगवंत कुंद स्वामी कृत दर्शन पाहुड़ ग्रंथ अर्थात आचार्य भगवंत ने 84 पाहुड़ की रचना की। कितने पाहुड़? 84 पाहुड़ की रचना की। उन 84 पाहुड़ में एक पाहुड़ है दर्शन पाहुड़, अर्थात जिस दर्शन पाहुड़ के माध्यम से आचार्य भगवंत ने संसार में भटक रहे जीवों के लिए सम्यक दर्शन का मूल बताया है। किसका वर्णन है? मात्र सम्यक दर्शन के लिए, जहां पर समंतभद्र स्वामी ने 50 कारिकाओं के माध्यम से रत्नकरंड श्रावकाचार्य में 50 कारिकाओं के माध्यम से सम्यक दर्शन का वर्णन किया, वहीं पर आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने इस सम्यक दर्शन का 36 कारिकाओं के माध्यम से दर्शन पाहुड़ नाम देकर के वर्णन किया है। प्रिय बंधु, आज
चारित्र का पालन नहीं चाहेगा, चारित्र से दूर भाग रहा है, तो कुंद स्वामी कहते हैं आप चारित्र के पालन से दूर भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन से दूर मत भागो। किससे? सम्यक दर्शन का पालन तो हम स्वतः ही आसानी से कर सकते हैं, मात्र 3 पर विश्वास करना है आपको, देव, शास्त्र और गुरु। आचार्य भगवान कहते हैं यदि वैद्य की औषधि के लिए डॉक्टर की औषधि को ग्रहण किया जाए और ग्रहण करते हुए उस डॉक्टर की औषधि पर हमें विश्वास ना हो, क्या कहा? विश्वास यदि नहीं है तो दवाई लेते हुए भी हमारे स्वास्थ्य में कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से आज व्यक्ति परेशान इस चीज से है कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक कोई मिथ्यात्व का कार्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अंदर में जो डाउट वाली स्थिति है ना, डाउट, विश्वास नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं हम कर तो पूजा रहे हैं लेकिन हमें पूजा का फल नहीं मिला, तो है ना, हम भगवान को अर्घ तो चढ़ा रहे हैं लेकिन इस अर्घ चढ़ाने का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आचार्य भगवंत कहते हैं ये जो शंका मन में चल रही है, तुम्हें अभी भगवान की भक्ति पर विश्वास नहीं है। वह धनंजय कवि धन्य है, सुना ना विशापाहार स्तोत्र का, वे धनंजय कवि धन्य है जिनको विश्वास था जिनेंद्र भगवान की भक्ति पर। पुत्र के लिए सर्प ने डस लिया, क्या कर लिया? पुत्र के लिए सर्प ने डस लिया। समाज वालों ने आकर के मंदिर में सेठ जी से कहा, सेठ जी तुम्हारे पुत्र के लिए सर्प ने डस लिया है। पंडित जी सोचने लगे कि यदि पुत्र का आयु कर्म शेष है, क्या सोचा उन्होंने? यदि पुत्र का आयु कर्म शेष है तो सर्प का विष कुछ भी नहीं कर पाएगा, और यदि पुत्र का आयु कर्म शेष नहीं है तो मैं भक्ति छोड़ के जाऊंगा तब भी मैं कुछ पुत्र के लिए भगवान के चरणों में ला करके लिटा दिया गया और भगवान के चरणों का गंधोदक क्या किया? भगवान के चरणों का गंधोदक श्रद्धा पूर्वक लगाया गया, और जब श्रद्धा पूर्वक वह गंधोदक लगाया गया तो वह पुत्र भी विष भी निर्विषता को प्राप्त हो गया। चमत्कार गंधोदक से नहीं हुआ, ध्यान रखना, चमत्कार गंधोदक से, गंधोदक में चमत्कार नहीं था, चमत्कार तुम्हारी श्रद्धा में था। किसमें था? चमत्कार तुम्हारी भक्ति में था, चमत्कार तुम्हारे विश्वास में था। लेकिन हमें दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास है, मात्र जिनेंद्र देव को छोड़ करके। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत ने यहाँ पर नमस्कार किया है। काउन नमोकार जिनवर वस हस्त बड्ड मानस दर्शन मग्गम गोच्छामी जहाँ कौन समासेने, अर्थात मैं आदि जिनेंद्र देव ऋषभ देव के लिए बड्डमान पर्यंत। देखना, मंगलाचरण बहुत सारे आपने सुने होंगे और हमने भी सुने, लेकिन किसी भी मंगलाचरण में आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत को नमस्कार नहीं किया। पर्टिकुलरली किसी एक भगवान का नाम ले लिया, नमः श्री वर्धमान आए, है ना, और बहुत सारे ग्रंथ के मंगलाचरण का इष्टोपदेश में स्वभाव को नमस्कार कर दिया, मोक्ष मार्ग में कर्म से रहित अवस्था
पहले नमस्कार कर दिया। कर्म से रहित अवस्था अर्थात 24 तीर्थंकरों के अलावा, क्या कहा, 24 तीर्थंकरों के अलावा भी जो जीव मोक्ष गए हैं उन सबके लिए नमस्कार। स्वभाव के लिए नमस्कार किया इष्टोपदेश के माध्यम से। तो जो जिन जिन जीवों ने 24 तीर्थंकरों के अलावा अर्थात अनादिनाथों को साथ में लेकर के, आदिनाथ से, आदिनाथ के पहले भी जो नाथ हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, उनके लिए भी आज वर्तमान काल में हम क्या कर रहे हैं, सिरसा नमस्कार। अर्थात आदिनाथ से लेकर के वर्धमान पर्यंत तक 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके मैं दर्शन मक्का पोछामी जहां कम समासेणे, अब मैं दर्शन पाहुड़ ग्रंथ को कहता हूँ पोछामी। प्रिय बंधु, कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या कहना, क्या बोलना बहुत आसान है, लेकिन बोलने के पहले सोच लो कि हमें बोलना क्या है। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने बोलने के पहले विषय निर्धारित किया। क्या निर्धारित किया? विषय निर्धारित किया, और विषय निर्धारित करके उन्होंने पहले ही छंद में बता दिया कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अर्थात सम्यक दर्शन की बात करने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि चतुर्थ काल में मोक्ष होता था, पंचम काल में यदि आप चारित्र का पालन नहीं कर सकते तो दर्शन का पालन तो आप निर्दोष तरीके से करना प्रारंभ कर। आज हम दर्शन का पालन भी करना नहीं चाह रहे। हाँ? आज हम सम्यक दर्शन का पालन भी करना नहीं चाह रहे। आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन के अंगों के मध्य में 8 अंगों की चर्चा की है। कितने अंगों की चर्चा की है? 8 अंगों की। उन 8 अंगों में पहला अंग आता है निसंकेत अंग। कौन सा अंग? दूसरा अंग आता है नेकांक्षित अंग, अर्थात शंका से रहे, आकांक्षा से रहे, निर्विचिकित्सा अंग। कौन सा अंग आता है? कौन सा अंग आता है? निर्विचिकित्सा अंग, अर्थात ग्लानि से रहित अवस्था। हम सम्यक दृष्टि है ना? आप लोग सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? बोलो तो। कौन से बेस पे? बेस क्या है आपका? धरातल क्या है आपकी? क्रिया वर्तमान में दिख रही मात्र जाति से, जैन होने से, जैन धर्म में जन्म लेने से क्या आप सम्यक दृष्टि हो जाओगे? आचार्य भगवान कहते हैं जैन, ये जो सम्यक दर्शन है ये मात्र जैनों का विषय नहीं है, ये मात्र किसी जाति का विषय नहीं है, ये मात्र कोई धर्म का विषय नहीं है, ये सम्यक दर्शन तो प्रत्येक जीव के हृदय का विषय है। अर्थात यह सम्यक दर्शन जब त्रयंच गति का जीव प्राप्त कर सकता है, एक चंडाल जाति का जीव प्राप्त कर सकता है, तो क्या हम मनुष्य उत्कृष्ट धर्म को प्राप्त करके सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते? विचार करना है। हमें सबसे दुर्लभ, ध्यान देना मेरी बात पे, 3 लोक में सबसे दुर्लभ यदि कुछ है तो वह है सम्यक दर्शन। क्या है पंडित जी? सही कह रहे? यदि 3 लोक में सबसे दुर्लभ कोई चीज है तो वह है सम्यक दर्शन, और वह सम्यक दर्शन यदि एक बार प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए? मात्र एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो यह सम्यक दर्शन में इतनी ताकत है कि तुम्हें 3 लोक के शिखर पर विराजमान कर देगी। कहां पर? 3 लोक के शिखर पर विराजमान कर देगा, अर्थात सिद्ध सिरा तक ले जाने की ताकत यदि किसी में है तो वह है सम्यक दर्शन। इसमें
सम्यक दर्शन की ताकत को हम जानते नहीं हैं। हम सम्यक दर्शन को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हमारे ऊपर में जब कोई परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं? तत्काल बोलो तो क्या करते हैं? भगवान को छोड़ के आचार्य भगवान कुंद स्वामी इसी अष्टपावड़ ग्रंथ राज की जो पन्नालाल साहित्याचार्य ने जो टीका की है अष्टपावड़ ग्रंथ की, उस ग्रंथ में कहा है कि जो पाप वैश्याओं के सेवन का लगता है वह पाप मिथ्यात्व के पालन का। क्या कहा? क्या कहा? थोड़ी सी बात कठिन है। वैश्या सेवन अर्थात व्यसन, अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री के साथ में समागम करना, उसके साथ में रहना, जो पाप उसका लगता है वह पाप तुम्हारे लिए मिथ्यात्व के सेवन का। आप बोलो कहाँ भटक रहे हैं? किसको छोड़ के बैठे हैं? किसको छोड़ के बैठे हैं? पत्नी को छोड़ने का उतना पाप नहीं है जितना पाप है सम्यक दर्शन को छोड़ने का। हमें बताने के लिए जिनवाणी मिली है, मोक्ष मार्ग की यात्रा कराने के लिए जिनवाणी का समागम मिला है, लेकिन फिर भी हमारे पाप कर्म की उदय से क्या होता है? मेरे पाप कर्म ही मुझको प्रीति न करने देते हैं। क्या? मेरे पाप कर्म ही मुझको प्रीति न करने देते हैं। जो चाहूं मैं मिलूं आपसे, रोके मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। क्या कहते भगवान से बात? नहीं कहते। सुनने में तो बड़ा प्यारा लगा माता जी, लेकिन भगवान से कभी कहो कि हे भगवान मुझे इतनी सद्बुद्धि दो, इतनी सद्बुद्धि दो कि मैं संसार में रहते हुए भी आपकी शरण में के अलावा किसी दूसरे की शरण में न जाऊं। दर्शन पाठ के माध्यम से आप कहते हो अन्यथा शरणम नास्ति, अन्यथा शरणम नास्ति त्वामेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष। क्या बोलते हो? हे जिनेंद्र भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे आपके अलावा अन्यत्र कोई शरण नहीं है। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ पर नमस्कार किया है किसके लिए? आदिनाथ से लेकर 24 तीर्थंकरों के लिए नमस्कार। 24 तीर्थंकरों के लिए क्यों किया? अन्य किसी के लिए भी तो कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए प्राप्त कर लिया है, और दर्शन ज्ञान चारित्र से जो सिद्धि प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? जो सिद्धि प्राप्त होती है, उस सिद्ध स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है। इन्हें इसलिए नमस्कार किया गया है, वरना आप सोचो कि सम्यक दर्शन अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र वाले को नमस्कार नहीं किया गया है। प्रिय बंधु, आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान में परिवर्तन होगा तो जीवन में परिवर्तन, ज्ञान में यदि परिवर्तन होगा तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। इसी बात को आचार्य भगवंत दूसरी कारिका के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं दर्शन धम्मो, दर्शन मूलो धम्मो उपतिष्ठो चिरवरेण से साणम तम सो निसकर्णे दंसनहीन बंदिब्बो।
भगवंत ने क्या कहा? दर्शन मूलो धम्मो। क्या कहा? दर्शन मूलो धम्मो उदितो जिणवरे हिंसी शाणम तमसो निसकैने दर्शन हीनो नवंदिब। अर्थात धर्म का मूल क्या है? धर्म का, आप लोग धर्म करना चाहते हो ना, तो आचार्य भगवान कहते हैं धर्म का मूल है दर्शन। क्या है धर्म का मूल? धर्म का मूल है सम्यक दर्शन। जिन वरीहिम शिष्याणम, अर्थात जिनेंद्र देव ने शिष्यों को उपदेश में ऐसा कहा है। और क्या? तमसो ऊणस करने, जो व्यक्ति इस उपदेश को समझते हैं, दर्शन हीनो न वंदिभो, अर्थात वे सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति की वंदना नहीं करते। क्या कहा? दर्शन हीनो न वंदिभो। क्या कहा? अच्छा, एक सूत्र बोल दो, लिख लेना आप लोग, कल हम जिनवाणी निकाल देंगे अलवारी में से। दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन मूलो धम्मो। बस क्या कहा? दर्शन मूलो। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल क्या है? कौन सा दर्शन? सम्यक दर्शन। दर्शन हीनो न वंदिभो, दर्शन हीनो न वंदिभो, अर्थात सम्यक दर्शन से रहित जीव की मैं वंदना नहीं करूंगा। क्या कहा? सम्यक दर्शन से रहित जीव की वंदना मैं नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प जो जीव लेता है वह जीव, आचार्य भगवान कहते हैं, वह जीव वंदना को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? राजा श्रेणिक के लिए देव नमस्कार कर लिया है। सुनी कहानी? वही राजा श्रेणिक जीव एक ही है, जीव एक ही है। वह राजा श्रेणिक जब मुनिराज के लिए अपशब्द कहता है, अर्थात जब मुनिराज का अपमान करता है, क्या करता है? अपमान करता है, तो वह राजा श्रेणिक नरक गति को प्राप्त होता है। और वही राजा श्रेणिक जब वंदना करता है तो तीर्थंकर प्रगति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि वंदना करना है तो सम्यक दर्शन की वंदना करो, सम्यक धारी की वंदना करो, जो दर्शन से रहते हैं। किससे रहते हैं? ना उनकी वंदना करना, ना उनसे व्यवहार रखना। क्योंकि संगति यदि सुधर जाएगी तो हमारी गति भी सुधर जाएगी। क्या सुधारना है? यदि हमारी संगति सुधर जाएगी तो हमारी गति भी सुधर जाएगी। आचार्य भगवंत तीसरी कारिका के माध्यम से बात, अंतिम कारिका के माध्यम से अपन बात को पूर्ण करेंगे। दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्टस्य रथिरे बाणम सिद्धंति चरि भट्टा, दंसन भट्टाण सिद्धंति। क्या कहा? दर्शन से भ्रष्ट। किससे भ्रष्ट? किससे भ्रष्ट? कौन से दर्शन से? सम्यक दर्शन से भ्रष्ट। दर्शन भट्टस्य रथिर्पाणम, भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है। क्या कहा? आप क्या कहते हो? यदि आपको किसी ने भोजन में, आपका नियम था कि आज आपको शुद्ध भोजन करना है, और किसी ने आलू ला करके रख दिए थाली में, तो क्या कहोगे? अरे तुमने तुम्हारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। बोलते ना ऐसा? तो आचार्य भगवान कहते हैं आलू खाने से आप भ्रष्ट नहीं होते। चारित्र की अपेक्षा भी चारित्र की चर्चा नहीं चल रही, नहीं तो कहो माता जी आलू खाना भ्रष्ट नहीं है तो हम आलू खाना चालू कर दें। अभी चारित्र की चर्चा नहीं है, अभी सम्यक दर्शन की चर्चा है। मात्र सम्यक दर्शन को यहाँ पर महत्व दिया जाएगा। जब चारित्र की चर्चा होगी तो आपकी भोजन शुद्धि पर ध्यान
जाएगा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं बाहर की अशुद्धि अर्थात द्रव्य की अशुद्धि उतना पाप नहीं कराती जितनी अशुद्धि तुम्हारे दर्शन को भ्रष्ट कराती है, अर्थात मन की अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि? यह जो अशुद्धि है यह अशुद्धि तुम्हारे विचारों से उत्पन्न होती है। धूल बाहर से आती है, लेकिन यह जो मिथ्यात्व है यह मिथ्यात्व अनादिकालीन संस्कार होने के कारण उदय में आता है। आचार्य भगवान कहते हैं दर्शन से भ्रष्ट भ्रष्टों में भ्रष्ट है। भ्रष्टों में भी आलू खाने से आप उतने भ्रष्ट नहीं हुए जितने भ्रष्ट सम्यक दर्शन से रहित होकर। अब क्या कहते हैं सिद्धंती चरी भट्टा दर्शन भट्टाण सिद्धंती, अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं दर्शन से भ्रष्ट भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है, अर्थात जो चारित्र से भ्रष्ट है। किससे भ्रष्ट है? सम्यक चारित्र से जो भ्रष्ट है वह सम्यक चारित्र से भ्रष्ट जीव तो फिर भी कल्याण कर सकता है। माघ नंदी आचार्य भगवंती की कहानी आपने सुनी है ना? चारित्र से भ्रष्ट हो गए। किससे भ्रष्ट हो गए? कर्म का उदय आया, एक मटके का ढेर लगा हुआ है, वो कुम्हार की बच्ची अकेली है। यह दृश्य देख करके उन्होंने विचार किया कि चलो थोड़ी सी इसकी मदद कर दें, और पिच्ची कमंडल उठाए और उस बच्ची के साथ आ गए। बच्ची ने धागा पकड़ा दिया, उस धागे के साथ उन्होंने उस घड़े के। अब कुम्हार ने जब यह दृश्य देखा तो कुम्हार ने क्या कह दिया कि तुम्हारा विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ, क्योंकि तुमने पर फेरे ले। अब मुनिराज क्या करते? 12 वर्ष तक वे मुनिराज उस घर में उस स्त्री के साथ में रहे चारित्र से। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि एक प्रश्न उनके गुरु के पास लेकर के कोई श्रावक पहुंच गया, तो गुरु ने कहा कि जाओ माघ नंदी आचार्य वहां पर उस खेत में किसान के कुम्हार के घर पर है, इस प्रश्न का उत्तर माघ नंदी ही दे सकता है। वह श्रावक श्रद्धा पूर्वक पहुंच जाता है और अपने उनके गुरु का नाम बताता है और जाकर के कहता है आपके गुरु ने कहा है कि इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही दे सकते हो और कोई देश दूसरा नहीं दे सकता है। माघ नंदी आचार्य को पश्चाताप उत्पन्न होता है कि 12 वर्ष के बाद भी मेरे गुरु को मेरा स्मरण है, अर्थात मेरे गुरु मुझसे नाराज नहीं है। और जब गुरु मुझसे नाराज नहीं है तो अब मैं गुरु के पास में जाऊंगा। और पास में ही टंगे पिच्ची कमंडल को उठाया और श्रावक के साथ अपने गुरु चरणों में पहुंच गए। यदि सम्यक दर्शन मजबूत है तो व्यक्ति चारित्र से भ्रष्ट होने के बाद में भी कल्याण कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति चारित्र अर्थात सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वह व्यक्ति चारित्र का पालन भी करे तो कल्याण 3 काल में होने वाला नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज 3 कारिकाओं के माध्यम से हमने सम्यक दर्शन के विषय को सुना है। आगे हम और अच्छे विषयों को खोल करके इसको प्रस्तुत करने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे।